नमस्कार। कृति भूमि न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको सीधा प्रसारण कृति भूमि न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं हल्का नीलोखेड़ी जिला करनाल से। और इस समय हम मौजूद है वार्ड नंबर 10 के, जो कि यहाँ वर्तमान पार्षद अंजू जी और उनके प्रतिनिधि के रूप में जो कार्यभार को संभाल रहे हैं अमित भोला जी से। इस समय हम आपको बताएं कि पूरे हरियाणा जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। अगर सबके साथ सबके विकास की बात की जाए तो हम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक नारा दिया और वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास जो है इनका मूल है। आइए आज आपको मिलवाते हैं अमित भोला जी से, जो कि वर्तमान पार्षद के जो है प्रतिनिधि के रूप में कार्य को संभाल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका कृति भूमि न्यूज में सबसे पहले हम कृति भूमि का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो कि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और अच्छा है कि सभी पार्षद जब हम बनाती है पब्लिक तो बहुत उम्मीदें उससे बनाती है, किसी को वोट देती है, वोट की उनको पता कि वैल्यू क्या आपकी। उसके बाद क्या आता है कि हम लोग भी, हमारा राजनीति से कोई पिछला बैकग्राउंड नहीं है, बट मैं एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो हम मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं इतना हमें मालूम है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, जब आए थे हम लोग राजनीति में विकास को लेकर ही आए थे। हम लोग जो थे, हम अपने वार्ड में सबसे पहले हमारे यहाँ नालियां वगैरह बहुत सारी थी वार्ड में, तो पैसा हमारे पास अभी तक 4 साल से कोई ग्रांट नहीं आई थी। जो पिछला पैसा बचा था 14 से 15 लाख बचा था, उसी में हमने डेवलपमेंट थोड़ा बहुत किया। अब बात करें मैनेजमेंट की, 14 लाख में जैसे मेरे हिस्से में आई 2 ही सड़कें बनवाने के लिए बोला कि अपने अपने वार्ड में 2-2 सड़कें बनवा लो जी। तो सभी लोगों ने अपने हिसाब से 2-2 सड़कें बनवाई, लेकिन मैंने उस 2 सड़कों में वो पैसा ना इन्वेस्टमेंट करके मैंने वो पैसा 3 कॉलोनियों की रिपेयर में इन्वेस्ट किया जी। अब क्या होता है ना सर, टाइल्स होती हैं, टाइल्स से कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसा मतलब अगर आप चेक करोगे भी टाइल्स 10 साल 15 साल कुछ नहीं बिगड़ता। हमने वो पैसा 14 लाख जो था वो रिपेयर में लगा दिया, उसमें 3 कॉलोनी डेवलप कर दी, सभी नालियां बंद कर दी। आप मेरे पूरे वार्ड 10 में देखेंगे तो नालियां नहीं दिखाई देंगी आपको। नालियां अच्छी बन रही है, अंडरग्राउंड कर्व लगा दिए उसमें। तो हमने वो पैसा एक स्मार्ट वर्क से यूज किया जी जी। और सभी जितने भी हमारे पब्लिक है वो बहुत खुश हैं। गर्मियों में मक्खी मच्छर नहीं आते, गंदगी नहीं है। पहले यहाँ पे जैसे नालियों में की वजह से सुअर वगैरह भी घूमते रहते थे, गंदगी फैलाते थे, तो वो सब चीजें बंद हो चुकी है हमारी कॉलोनी में। तो यानी कि स्वच्छता अभियान के ऊपर आपने काम किया, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में पूरा मन लगाया, पूरा ध्यान लगाया है। एक्चुअली यार सुभाष चंद्रा जी हमारे गुरु भी रह चुके हैं पहले। 20 साल पहले 97 में उनके पास हम लोग शाखा में जाया करते थे। आज की डेट में वो सुभाष जी हमारे स्वच्छ अभियान के चेयरमैन भी हैं। तो हमने एक स्वच्छता क्रांति मंच भी स्टार्ट किया था। वीकली हम लोगों ने हर वार्ड में जाके लोगों को जागरूक भी किया था कि स्वच्छता फैलाइए, गंदगी ना फैलाएं, लोगों को जागरूक। यहाँ पे आज की डेट में मैं आपको खुद बता रहा हूँ, बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पर गंदगी का माहौल देखने को मिलता है। हमें पीछे सर्वे किया था कि मतलब अपने करनाल का भी किया, करनाल में भी गंदगी का माहौल देखने को मिला, पानीपत में भी किया, पानीपत में भी गंदगी का माहौल देखने को मिला, यमुनानगर में भी किया। कई जिले ऐसे हैं जो गंदगी के ऊपर प्रयास तो कर रहे हैं, पर लेकिन कई जगह माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को तोड़ने में भी लगे हुए हैं। आप इस बात से सहमत हैं? सर पता क्या होता है, जब तक हम मन से नहीं करते कोई काम, जी जी क्या ना, जबकि कोई बुरा काम है, बुरा काम लोग करते भी है, पता है कि बुरा है, सही है, लेकिन बुरा काम मन से होना चाहिए कि मुझे नहीं करना। बिल्कुल। आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। स्टार्टिंग में लोग कूड़ा जैसे डोर टू डोर नहीं आते कलेक्शन के लिए, कई बार हो जाता है, जैसे आजकल भी टेंडर खत्म है हमारा डोर टू डोर के कलेक्शन का, तो लोग क्या ना कूड़ा ऐसे ही दीवार के इधर उधर फेंक देते थे। लेकिन हमने उनको जागरूक किया, नुक्कड़ सभाओं के थ्रू जागरूक किया। एक आयान इंटरनेशनल स्कूल है हमारे यहाँ पे, उनके प्रिंसिपल से भी अच्छी ट्यूनिंग्स है, तो हम लोगों ने उससे कुछ नुक्कड़ प्रोग्राम भी करवाए, लोगों को जागरूक करवाया। आज 3 दिन से हमारा मान लो डोर टू डोर कलेक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने घर में कूड़ा रखा हुआ अभी फिलहाल। तो मेरी आज सुबह मॉर्निंग में सेक्टर साहब से बात होगी कि ट्रॉली भिजवाइए, कैसे भी करके भिजवाइए, ये कूड़ा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ट्रॉली में जाना चाहिए। क्या वजह? एक्चुअली एनुअली टेंडर होता है जी, तो वो टेंडर हमारा खत्म हो चुका है डोर टू डोर कलेक्शन का। कुछ प्रोसेस में 2-4 दिन ऊपर नीचे लग जाते हैं, बट वो हो जाएगा। लेकिन पब्लिक इतनी समझदार हो चुकी है कि हमने उनको पर्सनली पर्सन टू पर्सन समझाया कि ये कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकना।
तो वो लोगों को जागरूक, ये समझदारी हमें आपके वार्ड में दिखी है हाँ जी, जागरूकता और बहुत जागरूकता है, अच्छी बात है। एक हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके वार्ड में कितने लोगों को लाभ मिला है, कितने लोग उससे वंचित रह गए हैं? एक्चुअली कुछ काफी लोग पुअर फैमिली के पास क्या होता है ना, प्लॉट लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये आवास योजना जो होती है मोस्टली पुअर फैमिली के लिए ही होती है। तो बहुत सारे लोग हमारे वंचित इसलिए रह गए क्योंकि उनका जो प्लॉट था वो अनअप्रूव्ड एरिया में आ गया। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है अप्रूव्ड एरिया के लिए है। फिर भी मेरे पड़ोस में एक है 2.5 लाख पूरा इसको दिलवाया, एक की छत नहीं पड़ी। जन को बेनिफिट सिर्फ 2 चीजें दे दो, आप फ्री में राशन बांटना बंद कर दो, फ्री में कुछ मत दो, सिर्फ एक एजुकेशन। शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, एक एजुकेशन और एक हॉस्पिटल फैसिलिटी, 2 चीजें हर आम आदमी का हक बनता है। देखो क्या होता है ना सर, एक बच्चा गरीब आदमी कहते हैं ना हम टैक्स तो सिर्फ अमीर लोग देते, नहीं सर, टैक्स गरीब भी देता है। आप अगर चाहे देखेंगे हम शॉप से कोई भी चीज परचेज करते हैं, कोई भी खरीदते हैं, इंक्लूडिंग ऑल टैक्स होता है। वो टॉफी भी परचेज करता है, टॉफी में भी टैक्स होता है, सही है, ठीक है सर। तो जब एक गरीब आदमी में टैक्स पे कर रहा है, हर चीज उसका राइट बनता है कि उसको बेनिफिट में फ्री में नहीं चाहिए राशन वाशन, फ्री में कुछ भी मत दो, फ्री में कुछ भी मत दो, सही बात है, उनके अधिकार दे दो, राइट दो उनके। बिल्कुल। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं जी, एक मेरी बेटी 6th क्लास में, एक 4th क्लास में। जब मेरी बेटी हुई थी तो मेरा एक ड्रीम था, 2 बेटियां हैं मेरे पास, तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं इनको लड़कों से कम ना रखूं, ठीक है। तो हमने एक सुशील जी अपने इंटरनेशनल कोच है, उनको हायर किया, आयाम इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल से थोड़ा डिस्कस किया। मैंने उनसे डिस्कस किया, मैं कहा मैडम अगर हम लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलाएं कैसा रहेगा? ऐसा नीलोगढ़ी में कौन देगा, कोच हम लेके आते हैं। तो हम लोगों ने कोच लिया, उन बच्चियों के, मेरी खुद की गुड़िया स्टेट लेवल पे मेडल लेके आई है किक बॉक्सिंग में, ठीक है। उसमें इवन नीलोगढ़ी की 10 से 12 लड़कियां बच्चियां स्टेट लेवल में मेडल लेके आई। तो क्या ना, जब तक हम कुछ चीज अपना जरूरी नहीं कि हम नगर पालिका में पार्षद बन गए तो सिर्फ सड़क और नालियों तक ही सीमित है, हमें एक्स्ट्रा क्या किया। बिल्कुल, मेरा फोकस हमेशा डेवलपमेंट को लेकर रहता है, हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या कर सकते हैं। कभी नुक्कड़ सभाएं, कभी इधर से कमेटी की तरफ से नहीं होती, हम पर्सनली स्कूल की तरफ से करवा देते हैं, ठीक है। जल बचाओ पे हम लोग कई बार कुछ वो करा देते हैं मिलके सभी, कुछ नुक्कड़ सभाएं वगैरह। तो मेन है कि जागरूकता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नशा सर, नशा आप क्यों हो रहा है? नशा आप खुद सोचो, हमारा समाज, हमारा इंडिया, जो भगत सिंह जी थे ना, ऐसे नहीं आप फांसी पे चढ़ गए थे। भगत सिंह आज की डेट में 23 साल का बच्चे को फांसी पे लटकना कोई आसान बात नहीं है, क्रांतिकारी थे, है ना। वो बदलाव के लिए आए थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो बदलाव के लिए आए थे कि देश को हम ऐसे चलाएंगे वैसे चलाएंगे। अब आप अपने मन से सोच के देखो, क्या हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरने? नहीं, कोई भी नहीं खरा उतर रहा है, कोई भी सरकार नहीं खरी उतर रही। तो सोचो, वो उसको फांसी ले, अपने 23 साल की उम्र में उसने देखा गया, वो फांसी पे लटक गया। वो किसके लिए? हम लोगों के लिए, ताकि ये देश को संभाले, आगे लेके जाए। लेकिन हम आज भी वहीं खड़े हैं, करप्शन से भरा पड़ा देश। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कितना बलिदान दिया है सर। जितना उन दिनों उनको शिक्षा से वंचित, उनको समाज से वंचित, हर तरीके से वंचित रखा गया, फिर भी वो कुछ ना कुछ करके दिखा गए। फिर आप ऐसे ही हमारे बहुत सारे महापुरुष है जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो उनसे भी हम सीख नहीं लेते, उनसे हम सीख नहीं लेते, फिर भी अपनी अपनी चलाते रहते हैं। तो कब तक रोटियां सेकेंगे राजनीतिक पार्टियां भी? देश के लिए क्या किया? देश के लिए तो कुछ करते नहीं, सिर्फ सत्ता। अगर मैं मेरे को सेवा करनी है, चाहे कांग्रेस में बैठ कर रहूं, कांग्रेस में टिकट नहीं मिले मैं बीजेपी में चला जाता हूँ, वहां पे सेवा करूंगा, वहां की टिकट नहीं मिले मैं आम आदमी। ऐसी सेवा नहीं होती सर। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ टिकट भी नहीं देनी चाहिए। सेवा दिल से, आम आदमी को दो, ग्राउंड लेवल पे काम करो, कौन दिल से लगा हुआ है। आप उनको सत्ता में लेकर उनकी अच्छी टीम बनाए, उनसे मिलकर काम करें, तब ग्रोथ होगी, नहीं तो सर कोई फायदा नहीं। देश हमारा पहले भी पीछे था, आज भी। अब चाइना हमसे, अगर आप नोटिस करेंगे सर, सन 2000 में चाइना 0 था। अगर आप 2000 का बैकग्राउंड उठाओ, आप दुबई का बैकग्राउंड उठाओ, कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन उन्होंने फोकस किया कि इकोनॉमी कैसे बढ़ाई जाए। उन्होंने चाइना ने, उनके पास इतना पॉपुलेशन था, उसी को हथियार बनाया उन्होंने, कंज्यूमर मार्केट अपना बना लिया। अगर इंडिया भी चाहे ना, इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, पूरा वर्ल्ड इंडिया में खेलता है, और हमारे पास रोजगार नहीं है। अगर देखा जाए ना, हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के जनता को और अपने नीलोखेड़ी वासियों को क्या कुछ संदेश देंगे? सर हम तो पता है, भ्रष्टाचार की बात करें सर, उनके अगर सीधा आदमी कोई जाता है किसी भी काम करने, उसका काम होता ही नहीं है, बिल्कुल। तो उसकी मजबूरी बन जाती है। कुछ ऐसी पकड़ तो देखो सरकार ने लगानी पड़ेगी कि ये भ्रष्टाचार खत्म तो ऊपर से ही हुआ, जैसे केजरीवाल जी ने पंजाब में किया।
तो बड़ा अच्छा लगा। चलो किसी ने पहल तो की, हो ना हो एक बात, ये पहल तो करो। सेकंड रही शिक्षा की, हर एक ये 134 खत्म करके वैसे ही मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। नर्सरी और फर्स्ट के बच्चों का एडमिशन ही होगा, गरीब को पता नहीं होता और अमीर बच्चे को जरूरत नहीं होती। वैसे ही कहानी है दुनिया, क्योंकि गरीब का बच्चा तो ऑलरेडी यहीं पे पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में मोस्टली, और वो बच्चे काफी सारे हैं। मेरे को हमारी खुद मेड का बच्चा है, वो नहीं उधर को वो एडजस्ट नहीं हो पाते। वो खुद कहते हैं कि हम लोग बड़े स्कूल में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब ये ना, कुछ ना सरकार को एजुकेशन के ऊपर मिडिल क्लास के लिए भी सोचना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं, किसी काम अच्छा चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से डाउन हो गया, जीरो हो गए, लेकिन वो आज अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, फीस नहीं दे पाते हैं, तो उनकी तो 134 खत्म करके उनकी कमर तो वैसे ही तोड़ दी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपका जो है शेष काल जो शासन कर रह गया सर, आप जो विकास के कार्य रह गए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके द्वारा पूरे कर ली जाएंगे? बिल्कुल सर, कल हम विधायक जी से मिले थे, तो कुछ नीलोड़ी का 4 साल से कोई ग्रांट नहीं मिली थी, लेकिन विधायक जी ने आश्वासन दिया कुछ ग्रांट इस बार आनी है हमारी, और उन्होंने हमें बोला भी अपना एस्टीमेट बना के अपने सारे दे दो, तो कुछ ग्रांट आएगी इस बार। तो जो हमारे 4 साल में काम नहीं हुआ शायद 1 साल में कवर हो जाए, लेकिन फिर भी हमें जो हमारे पास कुछ भी मिला था, हमने कोशिश की कि पूरे वार्ड में नालियां बंद कर दी, सड़कें दोबारा रिपेयर करा दी, और एक ठंडी सड़क भी बना दी। हमारे यहाँ पे नाला था बहुत, अगर आप देखें तो रविदास मंदिर वाल्मीकि मंदिर के आगे एक नाला था बहुत बड़ा, बच्चे गिर जाते थे उसमें खेलते खेलते, वो नाला भी कवर करा दिया था मैंने। और वहां पे एक ठंडी सड़क बना दी थी, उसमें 21 पौधे हमने लगाए थे। और पौधे ठंडी मतलब ये कहते हैं कि हमने पौधे लगाने की पर्यावरण को लेकर भी, और वहां पे छांव रहेगी, कोई ना कोई गरीब आदमी किसी ना किसी पेड़ के नीचे कोई गोलगप्पे की रेडी लगा के अपना रोजगार चालू कर लेगा, कोई पंचर का काम चालू, कोई दुकान के पैसे नहीं ले सकता, उसके नीचे बैठ के चालू करेगा, ऊपर से वो छांव के कारण ठंडी रहेगी। यानी स्ट्रीट वेंडिंग जोन के तहत आपने हाँ जी। और दूसरी बात सर, इसमें क्या हुआ था, नगर पालिका से कोई पौधा नहीं लगाया गया वहां पे। इसमें यह हुआ था कि मन था कि यहाँ पे 21 पौधे लगाए जाए, कैसे लगाए जाए। तो हम लोगों ने एक हमारे सुनील कटारिया जी जेई हैं पब्लिक हेल्थ में, तो उनसे डिस्कस किया, वो भी निस्वार्थ भाव से कुछ ना कुछ करते थे। तो हमने डिस्कस किया भी कोई भी किसी की याद में पौधा लगाना चाहता है विथ ट्री गार्ड, तो कलेक्शन हम लोग कर लेंगे, तो आपने नाम से लगा के उसकी सेवा करनी है। तो ऐसे ऐसे करके हमारे भाई 21 लोग जुड़ गए, हमने 21 पौधे लगाए वहां पे विथ ट्री गार्ड, उनके नाम भी लगाए उन्होंने उसकी याद में। तो अच्छा लगता है जब वो वहां से निकलते हैं, देखते हैं कि मेरे फादर के नाम से पौधा लगाया, मेरे ब्रदर के नाम से पौधा लगाया, तो उनको भी बहुत खुशी मिलती है। तो हमने वो पौधे भी मेंटेन किए हुए हैं। बहुत थैंक यू जी सर। तो देखा, आप सुन रहे थे अमित बोरा जी को। इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य और पर्यावरण को देखते हुए जो अपना संदेश हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को दिया है। इन्होंने अपने संदेश में कहा कि मैं सरकार से तो यही अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले वो रोजगार को पैदा करें, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार का होना बहुत जरूरी है। एक इन्होंने स्वच्छ मिशन देखते हुए इन्होंने अपने पर्यावरण को जो बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 21 पौधों का जो उदाहरण हमारे चैनल के माध्यम से दिया है। 21 लोग जो इनसे जुड़े हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं उस सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा किया। और इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश दिया कि अगर मेरा जो कार्यकाल जो शेष रह गया है, मैं इसमें अपने वार्ड के सभी कार्यों को पूर्ण करूंगा। तो जुड़े रहिए कृति भूमि न्यूज के साथ, देखते रहिए पल पल की खबर, आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर। करनाल रिपोर्टिंग नरेंद्र शर्मा के साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन कमल। धन्यवाद।